कुछ देर बाद कंचन अनिमेश की कलाई में राखी बांधकर उसका मुंह मीठा करवाती है, जिसके बाद वो उसे महंगे गिफ्ट देता है। दूर खड़ी सोनाक्षी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी कंचन अपनी जेठानी को एक राखी देते हुए कहती है, ये लो जेठानी जी, और ये राखी अनिमेश को बांध दो। अनिमेश आज से तुम्हारी दो दो बहनें हैं। हाँ दीदी, मैंने इसीलिए अनिमेश को यहाँ बुला लिया ताकि आप भी उसे राखी बांध पाओ। ये सुनकर सोनाक्षी खुश हो जाती है और आंसू पोंछते हुए अपनी देवरानी के भाई को राखी बांधती है, जिसके बदले वो उसे ढेर सारे गिफ्ट देता है। लेकिन ये देख उर्मिला कंचन से कहती है, कंचन बहू, सोनाक्षी तेरी जेठानी है, लेकिन है तो गरीब घर की ही ना, इससे इतना घुलना मिलना ठीक नहीं। लेकिन कंचन अपनी सास की एक नहीं सुनती। ऐसे ही समय बीतता है। सोनाक्षी की एक बेटी होती है और कुछ समय बाद कंचन भी एक बेटे को जन्म देती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। फिर एक रोज, कंचन, मेरी पोस्टिंग बेंगलोर की एक बड़ी कंपनी में हो गई है। मैंने अर्जुन का नाम भी स्कूल में लिखवा दिया है। अब तुम्हें मेरे साथ बेंगलोर शिफ्ट होना होगा। अब कंचन रौनक और अपने बेटे के साथ बेंगलोर शिफ्ट हो जाती है। उनके जाने के कुछ महीने बाद ही अचानक से उर्मिला की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर उसके टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि उसे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है। अपना सब कुछ बेचकर सोनाक्षी का पति सुधीर अपनी मां का इलाज करवाता है, लेकिन इसके बाद भी वो उसे नहीं बचा पाते। उनका सब कुछ बिक जाता है और अब वो रोड पर आ जाते हैं। उनकी समझ में कुछ नहीं आता कि अब वो कहां जाए। सोनाक्षी अपने पति और बच्चों के साथ सड़क पर आ जाती है। फिर उन्हें सड़क पर ढेर सारा तारकोल रखा हुआ मिलता है, जिससे वो अपने लिए एक घर बना लेते हैं। जिसके बाद सुधीर अपने लिए नौकरी की तलाश करने लगता है। कुछ समय बाद उसे एक जगह गार्ड की नौकरी मिल जाती है। अब जैसे तैसे वो अपने दिन उस तारकोल से बने घर में काटते हैं। ऐसे ही 5 महीने और बीत जाते हैं। एक रोज सोनाक्षी की बेटी रिया फटी हुई फ्रॉक में अपनी माँ के पास आती है। माँ, बहुत भूख लगी है, खाने में क्या है? रात की सब्जी है और ये रोटी बना दी है, ले तू इसे खा ले। जी माँ, इस सब्जी में से तो कितनी बदबू आ रही है। दिखा तो। लगता है ये सब्जी खराब हो गई। रिया बेटी, तू इसे छोड़ और अचार के साथ इसे खा ले। नहीं माँ, ना तो हमारे पास अच्छा घर है और ना ही खाना। मुझे सब्जी खाने का मन है। आप रोज रोज अचार पकड़ा देती हो। अच्छा चल ठीक है, मैं अभी बाजार जाकर तेरे लिए आलू ले आती हूँ। रुको माँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अच्छा ठीक है, चल। वो दोनों बाजार चली जाती हैं, जहाँ वो देखती हैं कि हर तरफ राखी ही राखी होती है। लगता है राखी का त्योहार आने वाला है। माँ, मुझे भी राखी दिलवा दो ना, मुझे भी अर्जुन को राखी बांधने का मन है। लेकिन बेटी रिया, अर्जुन तो यहाँ है ही नहीं। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे उसके लिए राखी लेनी है, मतलब लेनी है। ओफो, अब कैसे समझाऊं इस लड़की को। अच्छा तू घर चल, मैं तेरे लिए अपने हाथों से राखी बना दूंगी। वैसे भी ये बाजार वाली राखी का धागा पक्का नहीं होता। सोनाक्षी रिया को बहलाकर घर ले आती है। असल में उसके पास इतने पैसे थे ही नहीं कि वो उसे राखी दिलवा पाए। कुछ देर बाद उसका पति भी उदास मन से घर लौट आता है। आ गए आप? बैठे, मैं चाय ले आती हूँ। ये लो सोनाक्षी, मेरे इस महीने की तनख्वाह। लेकिन ये तो सिर्फ 1500 ही है। जानता हूँ, पता है, ये अमीर लोग जितने पैसे वाले होते हैं उतने छोटे दिल के होते हैं। मालिक की कार में जरा सी खरोंच के लग गई, उन्होंने मेरे सारे पैसे काट लिए और ये 1500 रुपए मुझे दिए। सोनाक्षी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अब वो कैसे इतने कम पैसों में महीने भर का खर्च चलाएगी। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, राखी आने वाली है, क्यों ना मैं इन पैसों से राखी बनाकर बेचूं। सोनाक्षी बाजार से थोड़ा सामान ले आती है। फिर रात भर जागकर वो उससे राखी बनाने लगती है और अगली सुबह बाजार जाने लगती है तो रिया उससे कहती है, माँ, इस बार आप भी राखी पर बढ़िया बढ़िया पकवान बनाओगी ना? मीठे में घेवर बनाना। आपको पता है ना अर्जुन को आपके हाथ का घेवर कितना पसंद है। मेरा दिल कहता है अर्जुन इस राखी जरूर आएगा। पता है माँ, हमें अच्छा खाना और घेवर खाए हुए कितना समय हो गया। अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बात सुनकर सोनाक्षी की आंखें भर आती हैं और वो बाजार में राखी बेचने निकल पड़ती है और फुटपाथ किनारे राखी बेचने बैठ जाती है। सुबह से शाम हो जाती है और उसकी मुश्किल से 7 राखी ही बिक पाती हैं। कुछ देर बाद एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से रौनक, कंचन और अर्जुन बाहर आते हैं। अपनी गरीब जेठानी को इस हालत में देखकर कंचन उससे पूछती है, आपकी ये हालत कैसे हो गई जेठानी जी? अपनी देवरानी को देख सोनाक्षी बहुत खुश होती है। फिर उसे पूरी बात बताती है। अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने और अपने परिवार का पेट भरने के लिए तुम्हारी इस जेठानी को फुटपाथ पर आकर राखी बेचनी पड़ी देवरानी जी। आपके साथ इतना कुछ हो गया, आपने हमें बताया तक नहीं। वो तो भला उस राजू का, जिसने मुझे सब कुछ बता दिया।
अब बस जेठानी जी, अब आपके सारे बुरे दिन खत्म। चलो अपने घर वापस चलो। रौनक ने अपना घर फिर से खरीद लिया, जिसमें वो अब अपने परिवार के साथ वापस लौट आया। कंचन ने एक बहुत ही सुंदर फ्रॉक रिया को दी, जिसे पहनने के बाद उसने अर्जुन को राखी बांधी और उसका मुंह मीठा करवाया। अर्जुन ने भी उसे महंगे महंगे तोहफे दिए और खुशी खुशी राखी का त्योहार मनाया। तभी अनिमेश भी विदेश से लौट आया और उसने भी अपनी दोनों बहनों से राखी बंधवाई। अब दोनों देवरानी जेठानी एक साथ खुशी खुशी रहने लगी।